Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friend and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी या इसको आईपीसी भी कहा जाता है इंडिया के अंदर। हमारा टॉपिक, हमारा सेक्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारा टॉपिक है अस्काते हमल एंड अस्काते जैन। अस्काते हमल क्या है और ये कब कब होता है और अस्काते जैन कब कब होता है? क्या ये विद मैरिज ही जुर्म होगा या विदाउट मैरिज भी अस्काते हमल करवाया जाए तो ये जुर्म है? मीन टू से इन द कोर्स ऑफ इंटरकोर्स ऑफ फॉर्निकेशन, जिना की सूरत में अगर बच्चा हमल ठहर जाए, बच्चा हो जाए तो उसको गिराया जा सकता है या नहीं? और आफ्टर मैरिज अगर बच्ची है और पता चल जाए कि बच्ची है, या वैसे ही अस्काते हमल गिराना जुर्म है या नहीं? अगर ये जुर्म है तो किस नोयत का? अगर बच्चा बन जाए तो तब जुर्म है या अभी बच्चे का प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ, बच्चा बनना भी स्टार्ट नहीं हुआ और उस वक़्त अबॉर्शन करवाया जाए, उस वक़्त अगर मिस कैरेज करवाया जाए तो ये जुर्म बनता है या नहीं बनता? कानून क्या कहता है इसके ऊपर? इन तमाम चीज़ों को कम्प्रीहेंसिवली और ब्रीफ डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूले, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मज़ीद बरा मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ अकेडमी और फेसबुक ग्रुप्स को भी ज़रूर लाइक और सी फर्स्ट कर लें, वहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी फ़ीस को फुलफ़िल करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड 2 लोगों की हेल्प और थर्ड मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक अस्काते हमल एंड अस्काते जैन। सेक्शन 338 पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 338 अस्काते हमल क्या कहता है, पहले इसको पढ़ लें। इनके अंदर फ़र्क सिर्फ एक नाट और इसका है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं, सिर्फ इसी फ़र्क को समझने की ज़रूरत है, इसीलिए ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। अस्काते हमल हूएवर काज अ वुमन, कोई भी शख्स, कोई भी से मुराद कोई भी, कोई भाई हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, किसी का कोई बॉयफ्रेंड लवर हो सकता है, व्हाट्सएवर हूएवर, बाप हो सकता है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, डॉक्टर हो सकता है। हूएवर मीन टू से कोई भी शख्स, काज अ वुमन विद चाइल्ड, किसी औरत के साथ ऐसे काम करने की वजह बनता है, ऐसा काम करता है, कोई इस तरह का जुर्म करता है विद अ चाइल्ड हुज, जिसको ऑर्गन्स विद द चाइल्ड हुज ऑर्गन्स, जिस बच्चे के ऑर्गन जिस्मानी अज़ा पार्ट नॉट बी फॉर्म, अभी तक नहीं बने, टू मिस कैरी, उसका मिस कैरी करवाता है, उसको अबॉर्शन करवाता है, उसका बच्चा ख़त्म करवा देता है। इफ़ सच मिस कैरेज इज़ नॉट काज अ गुड फेथ, अगर ये मिस कैरेज किसी अच्छी नीयत के लिए नहीं किया गया, अच्छी नीयत क्या हो सकती है, लॉ ने वो भी लिख दिया, फॉर द पर्पज़ ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ वुमेन और प्रोवाइडिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट टू हर, उस औरत की ज़िंदगी को बचाने के लिए और इसके अलावा कोई ऐसा ट्रीटमेंट, इलाज उस औरत की ज़िंदगी के लिए, उस औरत की लाइफ के लिए गुड फेथ में किया जाए, इस सेट टू काज अस्काते हमल। यानी कि उस औरत की ज़िंदगी को बचाने के लिए, उस औरत को नई ज़िंदगी देने के लिए, अगर बच्चे से उसकी जान को ख़तरा है, औरत से अगर बच्चे से औरत की जान को ख़तरा है तो औरत की जान बचाने के लिए तो अस्काते हमल किया जा सकता है। अगर गुड फेथ में नहीं किया गया, औरत की जान बचाने के लिए नहीं किया गया, कैसे किया गया है? फॉर्निकेशन, जिना की सूरत में प्रेगनेंसी होगी औरत को, फर्स्ट माहवारी नहीं आई और उसके बाद तीसरे महीने तक, क्योंकि तीसरे माह के बाद यूजली बच्चे के बनने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट मंथ के पीरियड के बाद और फर्स्ट मंथ के पीरियड से लेकर आफ्टर 2 मंथ, यानी कि टोटल ये 3 माह का जो दौरानिया है, इस दौरानिए के अंदर अगर अबॉर्शन किया जाएगा, मिस कैरेज किया जाएगा औरत का, चाहे उसकी मर्ज़ी के साथ किया जाए या विदाउट कंसेंट किया जाए, दोनों सूरतों में ही जुर्म है। इसकी पनिशमेंट के अंदर बाकायदा बताया गया है कि अगर औरत की मर्ज़ी के साथ भी मिस कैरेज किया गया है, औरत का अबॉर्शन किया गया है, तब भी ये गैर कानूनी है और इसकी स्पेसिफिक पनिशमेंट है अगर उसकी मर्ज़ी के साथ किया गया, मीन टू से औरत की मर्ज़ी के साथ अगर ये किया गया। तो लिहाजा पहले मंथ की पीरियड आने से लेकर उसके 2 माह तक, यानी कि 3 माह के अंदर अभी बच्चे के ऑर्गन बनना स्टार्ट नहीं होते प्रॉपर, अभी एक गोश्त का लोथड़ा होता है औरत के पेट के अंदर, तो इस दौरान उस बच्चे को गिराना, उसका मिस कैरेज करना, उसको अबॉर्शन करना औरत का, ये कानूनी तौर के ऊपर जुर्म है। इसकी पनिशमेंट के अंदर भी 2 काइंड हैं, 2 तरह की पनिशमेंट इसके अंदर दी गई हैं, उनको भी पढ़ते हैं। whoever cause punishment of iskate hamal, whoever cause iskate hamal shall be punished liable to ta'zir,
ताज़ीर के तो एप्लीकेबल होगा, यानी कि उसको पनिशमेंट तो होगी। अब दो इकसाम कौन सी है? फर्स्ट, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर ऑफ इसकाते हमल काज विद द कंसेंट ऑफ वुमन। अगर औरत की मर्ज़ी के साथ, यानी कि जिस औरत का अबॉर्शन किया जा रहा है, जिस औरत का मिसकैरेज किया जा रहा है, उसकी मर्ज़ी के साथ अगर किया गया है, तो जो करवा रहा है या जो कर रहा है, उन दोनों को 3 साल तक की सज़ा मिलेगी। अब मर्ज़ी के बाद यहाँ पर औरत के लिए डिफाइन नहीं हो सकता उसको डरा धमका कर किया गया हो सकता है उसको ब्लैकमेल। तो जनरली ब्लैकमेलिंग करके, डरा धमका कर ही औरत का अबॉर्शन करवाया जाता है, मिसकैरेज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, with imprisonment of other description for the term which may extend 10 year if इसकाते हमल is caused without the consent of woman। अगर औरत की मर्जी के बगैर इसकाते हमल किया गया, यानी कि एक मर्द ने औरत के साथ इंटरकोर्स किया, फॉर्निकेशन की, पेनिट्रेशन का अमल किया, और उसके बाद औरत को प्रेगनेंसी होगी, औरत प्रेग्नेंट होगी, और मर्द को पता चल गया कि मुझे ब्लैकमेल कर सकती है या व्हाट्सएवर, और उस औरत की कंसेंट के बगैर उसको कोई ऐसी मेडिसिन खिला दी जाए, धोखाधड़ी से, फ्रॉड से, कुछ और बताकर खिला कुछ और दिया, तो इस तरह की किसी भी सूरत में, या औरत के ऊपर तशद्दुद किया, जिससे अब ज़ाहिर बात जब एक शख्स औरत पर तशद्दुद कर रहा है, इस दौरान अगर प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है, औरत इसकाते हमल हो जाता है, उसका बच्चा गिर जाता है, तो देन भी ये क्रिमिनल एक्ट है। यहाँ पर औरत की मर्ज़ी तो नहीं कि मेरे बच्चे का अबॉर्शन किया जाए, मेरे बच्चे को ख़त्म किया जाए, मेरे बच्चे का इसकाते हमल किया जाए, उसको जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाए, स्पॉइल किया जाए। तो इस तरह की किसी भी सूरत में अगर बच्चा, यहाँ पर एक बात बता दूँ कि इसकाते हमल सिर्फ फर्स्ट मंथ से लेकर आफ्टर 2 मंथ, यानी कि पहले 3 माह तक जो अबॉर्शन किया जाएगा, मिसकैरेज किया जाएगा। यूजली ये लॉ के वर्ड नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर बच्चे के ऑर्गन्स नहीं बने होते, तो इसकाते हमल के लिए ज़रूरी है कि बच्चे के ऑर्गन्स अभी ना बने हो, वो बच्चा अपनी शेप के अंदर ना आए, एक खून का लोथड़ा हो, एक गोश्त का लोथड़ा हो। तो इस दौरान अगर औरत का मिसकैरेज किया जाएगा, और जनरली खून का जो लोथड़ा होता है ये 3 माह से पहले तक होता है, उसके बाद फिर बच्चा प्रॉपर अपनी शेप ढालना शुरू हो जाता है जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर। तो पहली माहवारी से, पहले पीरियड से अगर पीरियड नहीं आते, तो मीन टू से प्रेगनेंसी होगी, तो उसके 2 माह तक, 3 माह का ये जो दौरानिया है, एक पहला महीना और 2 माह अगले, इस 3 माह के अंदर अगर अबॉर्शन किया जाए, मिसकैरेज किया जाए, तो यह इसकाते हमल के अंदर आएगा। इसकाते जैन इससे डिफरेंट है। तो अगर औरत की मर्जी से किया जाए तो 3 साल सज़ा, और अगर विदाउट कंसेंट ऑफ वुमन, धोखाधड़ी से, डरा धमका कर, किसी भी और सेंस के साथ, औरत को पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, तशद्दुद करके उसका जो है वो प्रेगनेंसी ख़त्म करवा दी, तो इस तरह की तमाम सूरतों में 10 साल तक सज़ा अवार्ड की जाएगी, 10 साल तक सज़ा दी जा सकती है, 10 साल तक सज़ा दी जा सकती है, इससे भी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट सेक्शन 338 सब सेक्शन बी, इसकाते जैन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी पहले पढ़ लेते हैं। Whoever cause a woman with child, some of whose limbs, उसके अज़ा, उसकी बॉडी पार्ट एंड ऑर्गन्स, जिस्म के हिस्से, have been formed, बनना स्टार्ट हो गए या बन गए हैं, टू मिसकैरी, इस दौरान उसका मिसकैरी किया जाए, इस दौरान उनको गिराया जाए, बच्चे को मारा जाए, कत्ल किया जाए। इफ़ सच मिसकैरेज इज़ नॉट काज अ गुड फेथ, अगर ये मिसकैरेज, इफ़ सच मिसकैरेज इज़ नॉट काज अ गुड फेथ, अगर ये मिसकैरेज गुड फेथ में, अच्छी नीयत के साथ नहीं किया गया। अच्छी नीयत क्या है, पहले हमने पढ़ ली कि औरत की जान बचाने के लिए, किसी और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, अगर किसी इस तरह के बच्चे को मारा जाता है, डेड किया जाता है, मिसकैरेज किया जाता है, अबॉर्शन किया जाता है औरत का, तो देन ये जुर्म नहीं, जहाँ पर ये देखा जाए कि औरत की जान को ख़तरा है, औरत की सेहत को ख़तरा है। तो अदरवाइज़ इसके अलावा किसी भी सेंस में जनरली ये कानून क्यों बना था, बच्चियों को मार देते थे, जैसे पता चला कि बेटी हुई है, बल्कि यूरोप की कुछ कंट्रीज़ के अंदर, बल्कि इंडिया के अंदर तो ये लॉ भी बन चुका है कि आप बच्चा पैदा होने से पहले माँ का टेस्ट नहीं करवा सकते कि आया माँ के पेट में बच्चा है या बच्ची। ये भी आपके नॉलेज के लिए बता दूँ कि बाकायदा इंडिया की बहुत सी रियासतों में ये लॉ बन चुका है, बल्कि अब नेशनल लेवल के ऊपर ये लॉ बन चुका है। उन्होंने हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को बाकायदा तौर के ऊपर ये डायरेक्शन दिया है कि जब तक औरत का बच्चा उसके पेट से प्रॉपर 9 माह के बाद बाहर नहीं आ जाता, उससे पहले तक कोई भी इस तरह का अल्ट्रासाउंड, ऐसी कोई भी डिवाइसेस, ऐसी कोई भी ऐसी कोई भी डिवाइसेस ये यूज़ ना की जाए जिससे ये मालूम हो सके कि औरत के पेट के अंदर जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। उसकी बहुत बड़ी वजह कि अगर लड़की का पता चलता था तो औरत के पेट के अंदर ही बच्ची को मार देते थे, मिसकैरेज कर देते थे, उसका अबॉर्शन करवा देते थे औरत का, लड़की का। तो लिहाजा इंडिया के अंदर तो ये बाकायदा लॉ बन चुका है। अब पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हद तक माशाल्लाह, पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इसमें बेहतरी है, बहुत हद तक ये बेहतर है, बट फिर भी कुछ लोग इसलिए भी
माँ के पेट में ही बच्ची को मार देते हैं कि ये लड़की है और लड़की पैदा होगी, इसलिए भी इस लॉ को बनाया गया। तो ऐसा बच्चा जो 3 माह से ऊपर यानी कि उसके हाथ पांव बनना स्टार्ट हो चुके हैं, उसकी बॉडी फिजिक, उसका जिस्म बनना स्टार्ट हो चुका है या बन चुका है, इस दौरान अगर बच्चे का मिसकैरेज किया जाएगा तो डेट इज़ अ प्रॉपर मर्डर। तो डेट इज़ अ प्रॉपर मर्डर। इसकी जो पनिशमेंट है, अब यहाँ पर 2 चीज़ें, इसकाते हमल के अंदर बच्चा अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ, खून का लोथड़ा है, गोश्त का लोथड़ा है, 3 माह से पहले तक का दौरानिया, और इसकाते जैन 3 माह से लेकर ऑनवर्ड 9 माह के दौरानिए में, यानी कि 3 माह से अगले 6 माह तक का जो दौरानिया है, इस दौरान किसी भी स्टेज पर जहाँ पर बच्चा बनना स्टार्ट हो गया, किसी भी स्टेज पर अगर उस बच्चे का मिसकैरेज किया जाता है, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड अ क्रिमिनल एक्ट एंड फॉल इन इसकाते जैन, और ये इसकाते जैन के अंदर फॉल करेगा। इसकी सज़ा की भी 3 कैटेगरीज हैं। Whoever cause इसकाते जैन shall be liable of तज़ीर, shall be liable of 1/20 of दियत चाइल्ड इज बॉन्डेड। अगर बच्चा पैदा होता है लेकिन मुर्दा पैदा होता है तो 1/20 दियत का 20वां हिस्सा। दूसरी काइंड फुल दियत इफ चाइल्ड इज बोर्न अलाइव बट डाइज एज अ रिजल्ट ऑफ एनी एक्ट ऑफ ऑफेंडर। बच्चा पैदा तो होता है जिंदा लेकिन ऑफेंडर के किसी ऐसे एक्ट की वजह से वो मर जाता है, इस दौरान में जो दियत है वो फुल होगी। इम्प्रिजनमेंट ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड 7 ईयर एज तज़ीर। और थर्ड किस्म इम्प्रिजनमेंट की 7 साल तक सज़ा या इससे बढ़ाई भी जा सकती है। प्रोवाइडेड एट देयर आर मोर देन 1 चाइल्ड इन द वूम्स ऑफ वुमेन। अगर औरत के पेट में 1 से ज़ायद चाइल्ड हैं, द ऑफेंडर शैल बी लाइबल टू सेपरेट दियत और तज़ीर एज अ केस में बी फॉर एवरी सच चाइल्ड। अगर औरत के पेट में 1 से ज़ायद बच्चे हैं तो जो ऑफेंडर होगा, जुर्म करने वाला है, वो चाहे डॉक्टर है, उसका बाप है, भाई है, हस्बैंड है, व्हाट्सएवर कोई भी है, तो वो हर बच्चे की अलग से दियत और अलग से सज़ा का हकदार ठहरेगा। उसको दियत भी हर बच्चे की अलग अलग डलेगी और अगर उसको तज़ीर में सज़ा दी जाती है तो उसको हर बच्चे की अलग अलग सज़ा दी जाएगी। फर्दर प्रोवाइडेड डैट as a result of iskate jain any hurt is caused to the woman or she dies, the offender shall be liable of the punishment provided that hurt or qatl as case may be। अगर इस दौरान इस्काते जैन के दौरान औरत को कोई हर्ट पहुंचता है, हर्ट के हमने लेक्चर अपलोड कर दिया, वो देख लीजिएगा, इतलाफ़ उद्व, इतलाफ़ सलाहियत, उसका कोई तलफ़ ही, उसका जो उज़्व है उस वही तलफ़ हो गया ख़त्म, यानी कि उसके अंदर से जो वुम्ब है, जो उसके पेट के अंदर जहाँ पर बच्चा पलता है वही ख़राब हो गया, वही ज़ाया एक्सपायर हो गया, स्पॉइल हो गया, या कोई उसके पेट के अंदर, उसके जिस्म के अंदर ऐसी किसी उज़्व ने सलाहियत ने, ऐसे किसी ऑर्गन ने अपनी सलाहियत अपनी पार्ट्स और फंक्शन छोड़ दिए, तो ऐसी सूरत में उस ऑफेंडर को हर्ट के अंदर सज़ा दी जाएगी। और अगर औरत की डेथ हो जाती है तो ऑफेंडर को, जो वो जुर्म कर रहा है, उसको डेथ के अंदर सज़ा दी जाएगी। टुडे लेक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। नेक्स्ट हम लेक्चर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इन सेक्शंस के ऊपर, जिसके अंदर फोर्स, असॉल्ट, बैटरे, क्रिमिनल फोर्स हैं, ये 2-3 मेजर टॉपिक्स हैं, इनको हम डिटेल डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें, उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।